आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का रोड मैप क्या होना चाहिए और आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर ऑप्शन, व्हाई यू शुड सेलेक्ट एग्रीकल्चर ऑप्शन। सो यहाँ एक चीज देखिए, मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमें एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना क्यों चाहिए। सबसे पहले तो ये एक सेकेंड, सबसे पहले तो जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर देखो, ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले मुझे ये इंश्योर करना चाहिए जब भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शनल आपका ना मेंस में आने वाला है, प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है ऑप्शनल का। तो यहाँ पर क्या रहता है कि मेरा ऑप्शनल ऐसा हो कि भाई मुझे 2 साल देना है तैयारी के लिए, 1 साल देना है, तो मैं उसको स्टार्टिंग के 6 मंथ में प्रिपेयर करके रख दूं, बीच बीच में जस्ट उसको रिवाइज करता हूं। ऐसा नहीं हो कि मुझे बार बार, कि मान लीजिए बस जस्ट बाय बैड लक आपका 2027 में सिलेक्शन ना हो, आपको 2027 में फिर से पेपर कर देना है, फिर से प्रिपेयर करना है, तो आप फिर से ऑप्शनल उठाओ, फिर से सारा सिलेबस कवर करो, फिर से सारे नोट्स बनाओ। तो अगर ऐसा ऑप्शन लिया तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार प्रिपेयर करके रख दिया, आप चाहे 1 साल बाद पेपर दें, 2 साल बाद पेपर दें, आपका सिलेबस वही रहे, आपकी चीजें वही रहे। तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। आप इस टाइम को फिर GS1, GS2, GS3 के अंदर, 4 के अंदर लगा सकते हैं, जहां पर आपने करंट अफेयर वगैरह पढ़ने। तो ऑप्शनल सिलेक्शन एक ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई विल सजेस्ट कि ऑप्शनल ऐसा ही होना चाहिए जिसको एक बार प्रिपेयर करके रख दिया तो रख दिया, जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सबसे खास बात यही है कि ये एक स्टैटिक है, कंप्लीटली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली ठीक है। सो कंप्लीटली मैं नहीं कहूंगी पूरे तरीके से बायो नहीं है, बट मेजर पोर्शन, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका नॉट जस्ट बायोलॉजी, इसके अंदर साइंस के, फिजिक्स के कंसेप्ट भी आते हैं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी आते हैं, फिर इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, फिर इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाती है, फिर इसके अंदर आपकी बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो बहुत ये एक मिक्स्ड सब्जेक्ट है जो आपको GS1 में भी हेल्प करता है, जहां आप फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर GS3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये कवर करता है, जहां पर आप पढ़ते हैं योर एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो पेपर 2 है, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह हो गया, तो वो आपका हेल्प करेगा साइंस एंड टेक में। साथ के साथ ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक वेरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट की मिलीजुली कुछ ना कुछ